जय हिंद बच्चों और प्यारे मित्रों। आज 17 और 18 दोनों दिन का हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल हमने वीकली किया था और वीकली को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा और उम्मीद है आप उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। पूरे हफ्ते का है और हम ऐसे ही पूरे महीने का हम एक दिन बनाया करेंगे मंथली का। तो हम प्रयास करेंगे डेली, वीकली एंड मंथली, ताकि आपको किसी भी स्तर पर, जिस स्तर पे आप पढ़ सकें उस स्तर पे आप पढ़ाई कर सकें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हम चाहेंगे कि आप मेहनत करें, बहुत सारी मेहनत करें, ताकि आने वाले समय में आप अच्छे रिजल्ट दे सकें। तो आज का सेशन हम लोग बिगिन करते हैं, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि 2 दिन का है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इतना होगा कि हम पढ़ सकें। चलिए, नई ऊर्जा के साथ आज मिलते हैं, पढ़ते हैं आज क्या हुआ। पहले सबसे पहले जवाब दीजिए, हाल ही में हैरी तथा मेघन पर लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो भाई फाइंडिंग फ्रीडम था। आपको मैंने इनकी कहानी सुनाई थी कि राशि परिवार से हैं, फिर भी इन्होंने राशि परिवार छोड़कर और कनाडा में बसकर अपना स्वयं जीवन निर्वाह करने का काम शुरू किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी रजवाड़े का। चलिए देखिए ये क्या है, फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब सवाल का पहला शुरू करते हैं। हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने हेतु किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो कार्यक्रम का नाम है गोल। ठीक है, गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यानी आप ऑनलाइन आइए लीडर्स के रूप में। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभा को निखारना मुख्य काम है इसका। तो आपको बताना होगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। चलिए फेसबुक को देख लेते हैं, क्योंकि फेसबुक ने इसको जो लॉन्च किया है तो स्थापना हुई थी 2004 में फरवरी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और सीएफओ हैं डेविड वेपर। तो ये था फेसबुक के बारे में। इसको ध्यान से ज़रा फिर से रिपीट कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 2004 में हुई। कहाँ पे हुई? यूएसए में हुई। मार्क जुकरबर्ग सबसे कम उम्र के, आपको अच्छे से पता है, पर्सनालिटी हैं। चलिए इनको पहचान लीजिए अच्छे से, फिर बात करते हैं। चलिए ये हैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री जी विजय रूपाणी, है ना। देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया? तो भाई इसमें जब गुजरात शामिल ही है तो गुजरात राज्य होगा करेगा। तो कौन सा राज्य होगा? गुजरात। क्या है ये कहानी, क्या है इनका उद्देश्य? है कि ब्याज सब्सिडी ऋण स्थगन यानी पोस्टपोन कर देना, 1 लाख रुपए तक का गारंटी सहित ऋण प्रदान किया जाएगा गुजरात सरकार द्वारा, ताकि आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सके। आपने देखा स्थितियाँ क्या हैं इस समय, उनको ध्यान में रखते हुए। गुजरात राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला है, चलिए पहचाने इनको। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में किसने एनबीटी की कोरोना स्टडीज श्रृंखला के 7 नए टाइटल लॉन्च किए? तो ये शुरू किए हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। और आपको अच्छे से पता है ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि हर उम्र के लोगों को कोविड-19 की जानकारी दी जा सके। एनबीटी फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बुक ट्रस्ट। स्थापना हुई 1975 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। हाल ही में, हाँ नेक्स्ट है, जरा फिगर गौर से देख लीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, यस, प्रकाश दिवस 16 मई। हाल ही में किस चीज़ को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया? 16 मई को। तो आपको अच्छे से पता है कि थियोडोर मैनन ने जो लेजर का पहला संचालन उन्होंने किया था, उनकी याद में मनाया जाता है। दुनिया भर में उन गतिविधियों को शामिल बनाता है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी कला क्षेत्र में जुड़कर विज्ञान प्रौद्योगिकी कला और संस्कृति के क्षेत्रों में जुड़कर मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को भाई इसको मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। स्थापना हुई 16 नवंबर 1954। कहाँ? लंदन में। कार्य का प्रारंभ किया 4 नवंबर 1946 से। हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस, फ्रांस। और महानिदेशक कौन है? आंद्रे एजोले। अच्छा यहाँ देव तो ये ध्यान रखिएगा, 16 नवंबर को इसकी स्थापना हुई। कहाँ? लंदन में। काम कब करना शुरू किया था? 4 नवंबर 1946 से। इसका मतलब है लगभग 1 वर्ष का समय लगा इसको अपना कार्य शुरू करने में। फिगर गौर से देख लीजिएगा, यस। और खासकर देख लीजिएगा इनका हेड पे जो कैप लगा रखी, जरा देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है?
तो ये शुरू किया दिल्ली पुलिस में। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति से लगभग 10 से 15 मीटर दूरी पर अगर कोई व्यक्ति का टेम्परेचर एकदम से ही अधिक हो रहा है या उसका टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से अधिक है, तो इसमें तुरंत सिग्नल आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति को आसपास किसी एक व्यक्ति का टेम्परेचर सामान्य व्यक्ति से अधिक है। तो ये है दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है कॉम्बैट गियर। अब तो इन्होंने शुरू किया है कि जो ड्रोन कैमरा होते हैं उसमें भी सेंसर लगा के आपको गलियों में भेज कर पता कर सकते हैं कि किसी का टेम्परेचर सामान्य से अधिक तो नहीं है। तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। चलिए ये देखते हैं क्या। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, जरा यहाँ नोट देख लीजिएगा, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें $145 मिलियन की परियोजनाओं है समझौते हुए सिंचाई, बाढ़ आदि आधुनिक प्रबंधन से कैसे इनको जोड़ा जाए ताकि ये आपदाएं ना आए, इसके लिए किया गया है। तो AIB को ज़रा देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गठन हुआ 2014 में और 2016 से इसने व्यापार करना शुरू किया, व्यापारिक हो गया। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में। सदस्य देश हैं 78, अध्यक्ष हैं जिन लुकुन। अगला है, ज़रा गौर से फिगर देख लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स। देखिए क्या है ज़रा। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष बल का झंडा लॉन्च किया है? पहली बार कोई देश अंतरिक्ष पर अपना राष्ट्रीय झंडा ही प्रयोग करते थे। अमेरिका ने अपना स्पेस फोर्स झंडा लॉन्च किया है। 16 मई को अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया और इसी दिन इस झंडे को लॉन्च किया गया। तो US स्पेस फोर्स गठन 20 दिसंबर 2019। हेडक्वार्टर है पेंटागन, वर्जीनिया, USA। ऑपरेशन प्रमुख है जॉन W. रेमंड। अगला है, जरा गौर से देख लीजिएगा, ओलंपिक गेम्स के चिन्ह होते हैं ना, तो क्या है जरा देखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय में वन स्टेट वन गेम्स योजना ने हर जिस राज्य में कोई अच्छा गेम है उस राज्य के उस गेम को बढ़ावा देना, ताकि 2028 ओलंपिक में हम 14 राज्यों खेलों को पूर्ण तरह तैयार करके वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। खेल मंत्री हैं इस समय किरण रिजिजू, है ना। अगला है सिक्किम दिवस, देख लीजिएगा गौर से, दैट इज सिक्किम, बहुत सुंदर राज्य है। हाल ही में 16 मई को किस राज्य ने अपना 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम मनाया। 1975 में इसकी आपको पता है राजशाही समाप्त हुई और 22वां राज्य बना। और इसके लिए भारतीय संविधान में 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया था। ये सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में बहुत बार और फिर आएंगे। तो आपको कब स्थापना हुई आपको पता होना चाहिए, कौन सा राज्य बना था ये पता होना चाहिए, और कौन सा संविधान संशोधन किया गया ये आपको पता होना चाहिए। सिक्किम, राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है तो इसमें 19 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें धान, मक्का, गन्ना फसल के लिए 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। देखिए ये सारे प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जिस स्थिति में आज कोविड-19 की वजह से देश पहुंच रहा है उसमें लोगों को हर राज्य प्रयास कर रहा है अपने स्तर से कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसी का प्रयास है ये। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दो राजधानी है ना, जानते हैं आप, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक लेजिस्लेटिव। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। वर्क फ्रॉम होम ज़रा गौर से देखिए किसने शुरू किया। अरे भाई इसको शुरू किया ट्विटर ने। देखते कि सोशल मीडिया ने स्थायी तौर पर, यानी अब इनके लोग कर्मचारी ऑफिस में काम करने नहीं आएंगे बल्कि घर से ही काम करेंगे, ट्विटर ने शुरू किया है। और सबसे पहले कोविड-19 में जब हुआ तो इसी कंपनी ने शुरू किया था वर्क फ्रॉम होम। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA में। CEO हैं जैक डॉर्सी। संस्थापक इसके कौन थे? जैक डॉर्सी, इवाक विलियम्स, नोह ग्लास और बिजी स्टोन। लेकिन इसमें जो CEO हैं वो जैक डॉर्सी, सही शब्दों में कहा जाए जैक डॉर्सी ही इसके संस्थापक और नियोजक दोनों ही हैं, बाकी सब लोग इनके सहयोगी थे। चलिए अगला देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार किसानों को वर्किंग कैपिटल फंड में कितनी राशि देगी? 30,000 करोड़ रुपए। ये धनराशि नाबार्ड के थ्रू दी जाएगी।
इस फंड में सीमांत किसान, और सीमांत किसान किसे कहते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी भूमि कम हो उन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं। इसमें किसानों को पशुपालन और मछली पालन की भी सहायता दी जाएगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, इन्होंने भाई लॉन्च किया है। तो ये है निर्मला सीतारमण। गौर से इस फिगर को देख लीजिए। यस, हाल ही में कई देशों में चर्चित कावासाकी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों में होने वाले एक रोग से है। कावासाकी मोटरसाइकिल नहीं कि आप लिखना शुरू, जापान की एक मोटरसाइकिल है, अरे नहीं भैया, ये एक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। यह रोग मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। यह रोग त्वचा, नाक, गले व मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पर प्रभाव डालती है। इस रोग को म्यूकोसिटियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहा जाता है। फिर से नोट करें सिविल के लिए, म्यूकोसिटियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी इस रोग को कहा जाता है। 1967 में जापान के बाल रोग विशेषज्ञ टोमिसाकु कावासाकी ने इसकी पहचान की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम के साथ इस रोग को जोड़ दिया गया। अब ज़रा साधारण शब्दों में समझ लें ये रोग क्या है। इसमें होता क्या है, ये है हमारी ब्लड जाने का वेसल्स, हम कह सकते हैं कि ये वेन है या आर्टरी है। और इसमें जैसे ही ये रोग होता है वैसे ही इसकी आर्टरी में सूजन, वेन में सूजन आ जाती है। और जब सूजा जा जाएगी तो बीच का भाग क्या हो जाएगा, कम। पहले भाई इतना चौड़ा था, अब इतना हो गया, यानी कम। तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जिन जिन अंगों पर ये प्रेशर क्रिएट करता जाएगा उन अंगों को नुकसान करता जाएगा। यही कारण है कि ये कावासाकी रोग के नाम से जाना जाता है। इस फिगर गौर से देख लीजिए। तूफान आ गया भाई। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की गई, तो तूफान का नाम है एम्फन। इसके कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान का नाम ध्यान रखिएगा, पूछेगा एम्फन का संबंध किससे है। एम्फन माने ये नहीं कि नाक का फन, यस, एम्फन एक तूफान है जो कि कहाँ आएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। IMD देखिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापना 1875 में, यानी आज़ादी से पहले स्थापित हो चुका था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। निदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। यस, चलें। हाल ही में किस तिथि को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया, तो भाई 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस। 1969 से बनाना शुरू किया गया। आपको बताना 1969 में भारत में कौन सी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई, उसी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के लिए प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या, कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जितना मेरे पास है कम से कम आने वाली पीढ़ी को उतना हम देकर जाएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। ये था हमारा सेशन। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश राय का हाल ही में निधन हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा देवेश राय का संबंध में से किससे है, तो आपको जवाब देना होगा। ये हैं साहित्यकार। बांग्लादेश के प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हुआ। इस समय निधन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और ये बहुत अच्छे लोग। यस, IIT गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये AHD कोविड-19 डैशबोर्ड कहाँ निर्मित किया गया, तो IIT गांधीनगर में। जम्मू कश्मीर बैंक के नए बैंक निदेशक बने जुबैर इकबाल। नेक्स्ट, दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई। आप पढ़ते होंगे, मैंने आपको जब पढ़ाया था संविधान में तो उसमें कहा था वो पागल ना हो और दिवालिया ना हो। तो दिवालिया वहाँ ये माना जाता था वह व्यक्ति दिवालिया है जिसके पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। अब उस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, यानी अब दिवालिया भी अमीर लोग होंगे। 17 मई को मनाए गए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ये है इसका थीम। ये सारे थीम आपको पता है मेंस में ऐसे लिख के पूछता है और उस पर टिप्पणी करवाता है, तब आपको जवाब देने होते हैं। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग अब निजी कंपनियां भी कर सकेंगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सुविधाओं को। अगला है जरा महत्वपूर्ण बिंदु, और ये महत्वपूर्ण बिंदु भाई किसके द्वारा दिए गए हैं, संकल्प एकेडमी द्वारा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, औषधि सैलों से बनी रूपांतरित सैलें कौन है, देखते हैं। क्लेवा सैल किसका रूपांतर, स्लेट। चूना पत्थर, संगमरमर। चौक व डोलोमाइट, संगमरमर। बालुका पत्थर, क्वार्टजाइट। कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट। आग्नेय सैलों से बनी रूपांतरित सैलें कौन है, ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, और बेसाल्ट से सिस्ट। और रूपांतरित देख लेते हैं।
रूपांतरित सेल का कैसे, स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में, और गैब्रो सर्पेंटाइन में। यस, ये चीज़ हम सब ज्योग्राफी में आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। आज फिर से चल दी, मालदीव देश लेते हैं। मालदीव पहले देख लेते हैं मैप में है कहाँ। ये जो हरा हरा बना रखा है ये स्थान है मालदीव। और गौर से देखने वाली बात है कि भैया भारत का पड़ोसी है, इसलिए हमारे महत्वपूर्ण है भी हमारे लिए। राजधानी माले, मुद्रा रुपया, नाट रुपया, दैट इज रुपया। संसद मजलिस, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह। अच्छा, यहाँ की ये बहुत पूछी जाती, संसद, वहाँ की संसद का नाम मजलिस है। महाद्वीप एशिया में आता होगा। राष्ट्रभाषा क्या, महल या दिवेही। जनसंख्या में स्थान 175वां, जीडीपी स्थान 162वां, क्षेत्रफल में 137वां, और राष्ट्रीय ध्वज ये आपके सामने है। चलिए कल के लिए आपके लिए प्रश्न, कोरोना महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना। स्वीडन, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया और एस्टोनिया। इनमें से बताना है आपको कौन सा देश हाल ही में यूरोप का ऐसा देश है जो कोरोना से मुक्त अपने को घोषित किया है। तो ये था हमारा आज का बेहतर सेशन, और उम्मीद है आप इसको तैयार करेंगे, और तैयार करके हमें नोट्स बनाकर जब भी हम क्लास आपसे लेंगे आप हमें उस नोट्स को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नई उम्मीदों, नई किरण और नए जोश के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। फिलहाल के लिए बस आपके लिए इतना ही कि जब कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं या आपको लगे कि आप निराश हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप में कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी है, और वो ऊर्जा कहीं आप और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये वक्त है आपको अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक चीज़ पे लगाने की, ताकि किसी भी कीमत पर सफलता आपसे रूबरू हो ही, ये आपका और हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। आज था हमारा ये सेशन, मिलते हैं कल बेहतर सेशन के साथ। और आज से ही हम शुरू कर रहे हैं अपना हिस्ट्री वाला पूरा कंटिन्यू। अब आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको टॉपिक ना मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।